वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ, हे मेरे परमात्मा। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे नाथ। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ, हे मेरे भगवान। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री साधु संत महात्मा बाबा जी परमहंस आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आप सभी के हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः। जो परम ज्योति, जो परब्रह्म ईश्वर, परम महात्मा, परम महादेव आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। आपके हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा में परम पिता परमेश्वर विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि पुत्र, ऋषि शक्ति मुनि का वंशज, ऋषि गुरु वशिष्ठ का डीएनए और स्वयं ब्रह्मा का गोत्र। मैं परमात्मा का अंश, जीव रूपी आत्मा आप सभी को ब्रह्म ज्ञान के उपदेश कर रहा हूं। इस ब्रह्म ऋषि महर्षि शरीर द्वारा आप इस ब्रह्म ज्ञान उपदेश को धारण करें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। संबंध ओम तत्सत, ओम तत्सत। जो भगवान को समर्पण यज्ञों का भोक्ता और मालिक ना मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का आगे मैं वर्णन करूंगा इस सत्य के समागम में, इस सत्य के सत्संग में, इस सत्य की ब्रह्म विद्या के ब्रह्म ज्ञान में। मैं ब्रह्मनिष्ठ साधु संत महात्मा आपको ऋषि मुख से, ब्रह्म मुख से, ब्रह्मा के मुख से उपदेश कर रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान का, सत्य का ज्ञान का, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान का, परम आनंद के ज्ञान का, सच्चिदानंद के ज्ञान का। ययंती देवव्रता देवान प्रत्ययंती पितृवता भूतानि ययंती भूतेज्य यान्ति मधाजिनो पीमाम। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, जीव और परमात्मा का संवाद है। परमात्मा भी हमारी ही वाणी से बोल रहे हैं, हमारी मतलब इस शरीर से बोल रहे हैं, इस ब्रह्म मुख से बोल रहे हैं, और जीव भी इसी ब्रह्म मुख से बोल रहा है। ये परमात्मा की वाणी है और जीव का संवाद है। आप इसको ध्यान से सुनो। ये ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। इस ज्ञान को पाने के बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रहता। मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। मेरे प्यारी आत्माओं, इसको ध्यान से सुनो, परम ज्ञान है। देवव्रता देवान यंती पितृव्रता पतंती
यन्ति भूत्यजा भूतानि यन्ति माघाजिनः माम अपितयन्ति। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु में परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, सर्वेश्वर का, सर्वज्ञ का पूजन करने वाले स्वयं परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को ही प्राप्त होते हैं। वैकुंठ धाम की ही उनको प्राप्ति होती है। परमात्मा जीव से सब कह रहे हैं। जीव जो कि अल्पज्ञ है उसको समझा रहे हैं परमात्मा। इस सृष्टि के आदि अनादि सृष्टि के रचयिता परमात्मा जीव को समझा रहे हैं। जो कालातीत हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल से भवातीत है, वही परमात्मा जीव को एक विशेष ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान। जीव और परमात्मा का ये संवाद है। यहां पे प्रकृति, जीव और परमात्मा, जीव और परमात्मा एक साथ विराजमान है और प्रकृति के भीतर विराजमान है। इस सत्य को साधना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। परमात्मा यहां बताया है कि मैं संपूर्ण युगों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूं। परंतु जो मनुष्य परमात्मा को भोक्ता और मालिक ना मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, अधोगति में चले जाते हैं। जो मैं करते हैं वो अधोगति में जाते हैं। हर कार्य परमात्मा को समर्पण कर दीजिए, यही सत्य का मार्ग है। उनका पतन हो जाता है जो परमात्मा को अपना कार्य संपूर्ण कर्म समर्पित नहीं करते। ये इस बारे में परमात्मा बता रहे हैं। यन्ति देवर्ता देवाना, भगवान ठीक तरह से न जानने के कारण, परमात्मा को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देते हैं, यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोगों को भगवान ने पुनर्वृत्ति में कहा है। परमात्मा ने बताया है कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अवधिपूर्वक, वह पूजन अवधिपूर्वक है। उस पूजन में विधिर हितपना, उस पूजन में विधिर हितपना यह है कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। इस बात को वे जानते नहीं है। जीव इस बात को नहीं जानते क्योंकि जीव अल्पज्ञ है। अगर इस बात को जान के पूजा करें कि सब कुछ भगवान ही है, तो किसी की भी पूजा कर लीजिए, वो परमात्मा तक ही जाएगी। इस बात को वे जानते नहीं, जीव मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं। इसलिए उनका जीवों का पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में परमात्मा को ही मानते और उन भागवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं परमात्मा भी उन जीवों को, उन मनुष्यों को कुछ देना
कुछ भी देना चाहता तो भी वे ऐसे ही कहते कि हे प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं, हे प्रभु आप हमारे हैं हम आपके हैं। आपके साथ इस अपने से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी, पर आप ही बताइए परमात्मा इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले परमात्मा ही आनंद देने वाले बन जाते हैं। इस तरह के भाव वालों को परमात्मा ही आनंद देने वाले बन जाते हैं, तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। परमात्मा बता रहे हैं जीव को, अगर सब कुछ मुझे ही मान के जीव किसी भी देवता को पूजे और जीव ये कहे भाव से हे प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं, तो सब कुछ मैं न्यौछावर कर दूंगा। जो जीव चाहेगा उसको वो मिलेगा। किंतु ये जीव अल्पज्ञ है, ये भाव कहीं और रखता है और पूजा साधना कहीं और करता है, दुविधा में है। इस तरह के भाव वाले परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे ही आनंद देने वाले बन जाते हैं, तो फिर मैं वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। प्रत्रयंती पितृवता, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का संगोपन पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितृ उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतांत यंती भूतेजा, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों का धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांत की मणियां पिरोना, रात्रि में शमशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि, इससे अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेतों की योनि प्राप्त होगी। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, यही सत्य है। यंती मधाजिन्नोपि मम, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह से परमात्मा के भजन, पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त होते हैं। विशेष बात मैं बता रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञान आप ध्यान से सुने। संसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त ना होकर वे बार बार संसारिक तुच्छ भोगों और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे संसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि के फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परस्परा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल परमात्मा में, भगवान में, सर्वेश्वर में, ईश्वर में ही लग जाना चाहिए। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही सत्य का ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का परम ज्ञान है, यही दिव्य ज्योति
परमात्मा की प्रकाश पुंज का दर्शन करने का ज्ञान है। यही ब्रह्म ज्ञान है। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदि में भागवत बुद्धि और निष्काम भावपूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो परमात्मा, ईश्वर, भगवान प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। पतन का कारण है। यही सत्य है। यही सत्य है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ऐसा जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। ओम तत् सत का ज्ञान है, सत का ज्ञान है। ओम भू भुआ स्वाह का ज्ञान है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें ना तो भाव और बुद्धि कर सकते हैं और ना निष्काम भाव ही रख सकते हैं, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले एक सच्ची घटना मैं कह रहा हूं। कोई कर्ण पिशाचनी की उपासना करने वाला था। एक साधक थे कर्ण पिशाचनी की उपासना करने वाले, जो कि हमारे जानकार थे। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए, मेरे को भी यह विद्या सिखाओ। उससे कहने लगे, मैं भी इसको सीखना चाहता हूं। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया कि आप दूसरों को बिना कहे उसके प्रश्नों को और उत्तर को कैसे जान जाते हैं? तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूं। विष्ठा का मतलब मल लगाए रखता है। मल मूत्र अपने कान में लगा के रखता है। विष्ठा लगाए रखता है। विष्ठा मतलब मल मूत्र लगा के रखता है। मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूं। उसने कहा हमसे, जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूं। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा? इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं? इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा, तब कर्ण पिशाचनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा। वो जो था वो कह रहा था हमसे कि कर्ण पिशाचनी उसके सामने सूकरी बन के आ गई। फिर वो नर्मदा की तरफ भागा। उसका अंत समय की मैं घटना बता रहा हूं। तो भागा तो कर्ण पिशाचनी उसके नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य हुआ कि देवता, पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भागवता और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत, प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सदगति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं ना, उनकी दुर्गति ही होती है। एक विशेष बात बता रहा हूं,
कभी भी सदगति नहीं होती है, और मृत्यु के पश्चात वो नरक में जाते हैं। नरक का मतलब एक अधोगति योनि में जाते हैं। भूत प्रेत को पूजेंगे तो भूत प्रेत को उनको खींच के ले जाते हैं और मृत्यु के बाद वहीं पे जाते हैं। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। भूत प्रेतों को अपना इष्ट मान के अगर कोई पूजा करता है, आराधना करता है, तप करता है, तो ये नरक में जाता है, अधोगति में जाता है। किंतु कोई अगर भूत प्रेत आपको मिलता है, भूत प्रेत 50, तो उसके आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हो उसके उद्धार के लिए, उसकी मोक्ष मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। ये परमार्थ का कार्य है। किंतु उनको पूजना ये घोर अंधकार का कार्य है, राक्षसों का काम है, दैत्यों का काम है, पिशाचों का काम है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। अनेकों, आपने सुना होगा, संत महात्माओं ने अनेकों भूत प्रेतों का उद्धार किया है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत मिला था, उस प्रेत ने ही हनुमान जी का पता बताया, फिर हनुमान जी ने श्री राम को मिलवाया तुलसीदास जी से। तो अनेकों घटनाएं हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, ऋषि के मुख से, ये स्मृतियों में ये आई हुई है। भूत प्रेतों का पूजना करना गलत है, किंतु उनको उद्धार के लिए कार्य करना, श्राद्ध तर्पण करना, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक विशिष्ट भाव मैं आपको बता रहा हूं। वर्त का अर्थ नियम, अतः देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के लिए नियमों को धारण करना, परमात्मा के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना परमात्मा का पूजन है। परमात्मा के शरण में हो जाओ पूर्ण तरीके से, और उन्हीं के लिए जो कर्म होता है वो करना, यही परमात्मा का पूजन है। सर्वकर्मणा तम भय च सिद्धि विदिन्ति मानव। मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। निष्काम भाव और भागवत बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, ईश्वर के सिवाय, सर्वेश्वर के सिवाय, सर्वज्ञ के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, दूसरे की कोई स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। आजकल यही हो रहा है इस युग में। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, स्वरूप है, परंतु जो परमात्मा के सिवाय दूसरी की कोई स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार कभी नहीं होता। इस भाव से अगर पूजन पठन करता है तो ये सत्य को जानिए, वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। ये आपको हमने ब्रह्म ज्ञान, विशेष ज्ञान का उपदेश किया, सत्य के ज्ञान का, मोक्ष मुक्ति के ज्ञान का, परम ज्ञान का। मैं ब्रह्म मुख से, मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ऋषि पुत्र आपको उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को आप बार बार सुने, बहुत बार सुने, और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें, करते रहे। हर पल परमात्मा को अपने आसपास, अंदर बाहर, भीतर बाहर, ऊपर नीचे महसूस करें। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम इस जगत में इस तरह की दृष्टि बनाएं, तभी मोक्ष मुक्ति संभव है। इस जीवन की यात्रा का तट आएगा, अन्यथा लाखों योनियों में, करोड़ों योनियों में भटकते रहोगे। कभी कीड़े बनोगे, कभी मकोड़े बनोगे, कभी चूहे बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, कभी राक्षस बनोगे, कभी पिशाच बनोगे, कभी वृक्ष बनोगे, कभी लता बनोगे, कभी पहाड़ बनोगे, कभी सितारे बनोगे। भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, अंत नहीं है। दुख ही दुख है, दुख ही दुख प्राप्त होता रहेगा। संबंध देवताओं का, पूजा में तो बहुत सी सामग्री, नियमों का, विधियों का आवश्यकता होती है। फिर
परमात्मा के पूजन में तो यह भी ज्यादा कठिनता होती है। परमात्मा के पूजा से ज्यादा कठिनता होती है देवताओं के पूजन में। देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों का, विधियों का आवश्यकता होती है, कोई गलती ना हो जाए। और परमात्मा के पूजन में से ज्यादा कठिनता होती है। जीव कह रहा है परमात्मा से, परमात्मा देवताओं के पूजन में तो बहुत से नियम विधियां होती हैं, कोई गलती हो जाए तो उसका अनिष्ट फल मिलता है, किंतु आपके पूजन में क्या कोई नियम है? क्या कोई इस तरीके से है? कोई विशेष नियम है, विशेष भाव है? तो परमात्मा आगे इसका जवाब देंगे, आगे के समागम में, आगे के ब्रह्मवाणी में मैं इसका जवाब दूंगा। परमात्मा की वाणी में जीव और परमात्मा का संवाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आगे परमात्मा अपनी वाणी में हमारे ब्रह्म मुख से, परमात्मा का जो मुख है, इसे उपदेश कर रहे हैं। इसका उत्तर परमात्मा आगे के समागम में आपको देंगे। ये परमात्मा की वाणी आपने सुना, परमात्मा के मुख से, परमात्मा के शरीर से, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। ऐसा जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। सब कुछ परमात्मा ही है। एक विशेष बात, अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भागवतवाद हो जाए, संबंध हो जाए, तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त नामदेव को एक बार लंबे कदम का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया, तो वे उसे भागवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक कह उठे, भले पधारे लंबक नाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लंबे हाथ, शिर सन का दिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नाम देव के तुम ही स्वामी कीजे मोको आज सनाथ। इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह परमात्मा प्रकट हो गए। उसी प्रेत में परमात्मा प्रकट हो गए। उस प्रेत का उद्धार करके परमात्मा उसी प्रेत की आत्मा में ही प्रकट हो गई। संतों से ही भूत प्रेतों का उद्धार होता है, ऋषियों से ही उद्धार होता है। ये सत्य का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, यही विशेष ज्ञान है। आप सभी भक्त, आप सभी जीव इस ज्ञान को बार बार सुनें, हृदय में धारण करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। हम चाहते हैं आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो, 84 लाख के बंधनों में ना फंसेगा। इस भाव से मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वेश्वर। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं, केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं। इस तरह से जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ये सत्य को जाने, मृत्यु प्रथम और आखिरी भय है अज्ञानी के लिए। मृत्यु प्रथम और आखिरी भय है अज्ञानी के लिए। मृत्यु प्रथम और आखिरी सत्य है, आनंद है, परम आनंद है ज्ञानी पुरुष के लिए। यही सत्य है, यही सत्य है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, परम ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल, पराशर योगी श्री ऋषिपुत्र, ऋषि का डीएनए, परमात्मा का अंश, आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस उपदेश को बार बार सुने, हृदय में धारण करें और स्वयं के स्वरूप में परमात्मा के दिव्य दर्शन करें। स्वयं की आत्मा में सर्वज्ञ, महाज्ञानी, परम ज्ञानी परमात्मा के दर्शन करें, जो न्यायाधीश है, सर्वेश्वर है, ईश्वर है। ओम